जो हम लोग एक्चुअली वी वर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पापा बोलते थे कि ये जो मनी आपको जो मिल रहा है ये आप चाहे तो आप इसको सेव और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्राइसिस चल रहा था दैट टाइम, जो मैंने पैसा जमा के रखा था वो काम आ गया ट्यूशन फीस पे करने में। एंड दिस इज व्हाट। हाय गाइस, तो दिस इज घनश्याम अग्रवाल। आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, मे बी 10-12 डेज, मुझे एक समय मिला एक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने के लिए। नॉर्मली आई पोस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स लिटरली एवरी डे, बट दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो दैट आई हैव गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर। ये वीडियो है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाई मॉर्गन हाउसल के ऑथर ने लिखी है। 10 पॉइंट जैसे 5-10 पॉइंट जैसे रखने वाला हूँ, तो आपके काफ़ी काम आने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ये भाई का नाम है घनश्याम अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, प्रेजेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स। यहाँ पर हम लोग कंटेंट डालते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, करियर्स इन कॉमर्स वगैरह के ऊपर में। तो if you see our channel, you will feel that our content will be worth subscribing, I feel. So you do see the other videos as well, so you will have an idea. Okay, without wasting any time, let's get into the main content. बट उससे पहले मैं अपना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो आपको कनेक्ट कर पाएगा ये वीडियो की बुक समरी के साथ। ओके, तो वह ऐसे था कि व्हेन आई वाज लाइक, जो हम लोग एक्चुअली वी वर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, हम लोग को कोई भी चीज़ जब लगता है तो व्हेन वी नीड समथिंग, तो वी आस्क, सपोज मेरे को एक टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वी हैव अ पॉकेट मनी कल्चर। ओके, तो मिडिल क्लास में क्या होता है, एक पॉकेट मनी कल्चर होता है। तो पापा हम लोग को नॉर्मली पॉकेट मनी दिया करते थे एट द वेरी अर्ली एज, दैट पॉकेट मनी सिस्टम वॉज देयर। तो जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए था तो पापा एक फिक्स मनी रखते थे, वीकली पॉकेट मनी। एंड सेकंड थिंग जो अच्छा होता है वो है रिवॉर्ड सिस्टम होता था। तो सपोज मेरे को कोई एक्सपेंसिव आइटम चाहिए तो बोलते थे अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे या सेकंड आओगे देन मैं आपको एज अ रिवॉर्ड वो दूंगा। तो दैट हेल्प्ड मी एक्चुअली टू वर्क मोर हार्ड। तो दिस वॉज समथिंग एक्चुअली रियली हेल्प मी टू वर्क मोर हार्ड। एंड पॉकेट मनी कल्चर वॉज लाइक दैट कि जब पॉकेट मनी जो हम लोग को मिलता है, वो पॉकेट मनी को पापा बोलते थे कि ये जो मनी आपको जो मिल रहा है ये आप चाहे तो आप इसको सेव और इन्वेस्ट भी कर सकते हो बैंक अकाउंट में रख के, तो इससे आपका पैसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वी वर एक्चुअली, आई वॉज मोर क्यूरियस, मेरे पास क्यूरियोसिटी था उस समय कि हाँ ये पैसा डबल हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है अगर मैं इसको रख दूँ एक जगह में। तो दैट हेल्प मी टू इम्प्रूव माई हार्डवर्क स्किल्स ऑल्सो, एट द सेम टाइम सेविंग इन्वेस्टमेंट भी डेवलप हुआ। ये हेल्प कैसे किया, नॉर्मली व्हाट हैपेंड इज दैट जब मेरे को जब भी पैसा मिलता था मैं इसको नॉर्मली कोशिश करता ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ, कोई पिगी बैंक कहीं पर भी रख के। तो नॉर्मली व्हेन एक्चुअली जो सिस्टर का या आई थिंक था द टाइम था 10-12 का टाइम, आई गेस दैट टाइम वी नीडेड सम मनी अर्जेंटली, और उस टाइम थोड़ा क्राइसिस चल रहा था। दैट टाइम जो मैंने पैसा जमा के रखा था वो काम आ गया ट्यूशन फीस पे करने में। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज अपॉन, व्हेन यू आर सेविंग अ मनी, भले ही वो छोटा सा पैसा हो पर वो धीरे धीरे वो बूंद बूंद करके बड़ा पैसा बन जाता है और वो आपका इमरजेंसी में काम आ सकता है कभी भी। तो डेफिनेटली जब आप सेव करते हो तो सेव करने का टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको रखना चाहिए वो है आपका ये कि वो इमरजेंसी में कल का आपका काम आ सकता है। तो दिस इज व्हाट सेविंग का एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि आप अपना कोई मुसीबत के लिए उसको सेव कर रहे हो। दिस इज द थिंग दैट आई लर्न इन माई अर्ली 20s। अब ये वीडियो में मैं जो कंटेंट है, जो आपका ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन दिस बुक एवरीथिंग इज टॉट अबाउट द मनी मैनेजमेंट। तो इसमें मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया है कि आप पैसा को कैसे बचा सकते हो, कैसे इसको सेव इन्वेस्ट करना है, व्हाट आर द बिहेवियर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू लर्न अबाउट इन दिस वीडियो। तो एक चीज़ याद रखिएगा, व्हाट वी डू एज अ मिस्टेक, नॉर्मली हम लोग पैसा कमाते हैं खर्चा करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट इन दिस बुक इज सेइंग कि आप पैसा कमाओ खर्चा करने के लिए नहीं, पर पैसा कमाने के पीछे मेन कारण आपका होना चाहिए। नंबर 1 लेसन, यू अर्न मनी टू बाई मोर टाइम। ओके, तो अब पैसा इसलिए कमाओ कि आपको बाई मोर टाइम करना है। तो दैट इज द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न, दैट यू अर्न मनी टू बाई मोर टाइम। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, टाइम का फ्रीडम रहे, तो आपके समय रहे कि आप अपना काम कर सको। तो पैसा इसलिए नहीं कमाओ कि आपको और खर्चा करना है, पर पैसा इसलिए कमाओ कि आप पैसा बचा सको और उसका टाइम आपके पास हो कि आप अपना कुछ और चीज़ कर सको, हॉबीज़ वगैरह आप परस्यू कर सको। फर्स्ट थिंग इज दिस। द सेकेंड थिंग इन दिस इज दैट अब अगर आपका ये माइंडसेट है
कि आप अगर आप सोचते हो कि पैसा कमा के आप दूसरों को दिखाने, आप जैसे दूसरों को दिखाने के लिए आप पैसा कमा रहे हो या शो ऑफ करने के लिए, या दैट इज़ द माइंडसेट इफ़ यू हैव, देन आप हमेशा ही वो रेस में रहोगे पैसा कमाने के, यू विल नॉट बी हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज यू आर चेजिंग हैप्पीनेस. So that is what you are already happy, but you are trying to chase happiness by showing off to others कि आपके पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, आईफोन है, एक्सपेंसिव लैपटॉप्स है. तो इफ दैट इज़ द मेंटेलिटी इफ यू हैव इन योर ब्रेन कि मुझे ये सब करना ज़रूरी है, देन यू विल नॉट बी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी. और अब दिस इज अ टेक्निक टू गेट पुअरर डे बाई डे. एटलीस्ट बाई माइंड सेट यू आर बिकमिंग पुअरर. नॉट श्योर कि आपके पास कितना पैसा है, बट अगर आपका ये शौक है कि आप शो ऑफ करोगे दूसरा को, तो अवॉइड दैट थिंग. दिस इज ऑल्सो थिंग. सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना सिंपल रह सकोगे, जितना अपना सिंपल लाइफस्टाइल बिताओगे, एंड आप अगर छोटा मोटा चीज़ में अगर हैप्पी रह सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी रियली वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स. अगर आप छोटे छोटे चीज़ में अगर खुशी रहने का आदत सीख सकते हो, दिस इज व्हाट दिस बुक हैज़ ऑल्सो टोल्ड अस. एक और चीज़ जो कि बुक में जो ये लेसन मिला है कि कभी भी पैसा इसलिए मत कमाइए कि आप उससे अपना ईगो को अचीव करना चाहते हैं. मतलब आपको कुछ चीज़, मतलब यू वांट टू बाई ईगो विद दैट. तो पैसा इसलिए कमाइए कि आप और हम्बल हो सके. यू हैव टू बी बिकम मोर हम्बल, ओके, नॉट टू बिकम मोर ईगोइस्टिक. मतलब आपने कुछ ईगो, आपको कुछ मतलब इसको प्रूव करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्साइटेड, आपको कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, या सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई कार आपको चाहिए, या कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, तो उसके लिए आप पैसा मत कमाइए. पैसा इसलिए कमाइए कि आपको मतलब एक टाइम मिल जाए. यू एंड ऑल्सो यू हैव टू बिकम हम्बल. आपको ग्रीडी नहीं होना है कि मुझे और ही और पैसा चाहिए. दैट इज ऑल्सो वी हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक. ऑलवेज ट्राई टू लिव बिलो योर मीन्स. जो भी आपका है, आप खुद से नीचे रहने का कोशिश करिए. अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टोल्ड इन दिस वीडियो इज़ buy productive assets rather than depreciating assets. Now depreciating asset आपका हो गया, for example मोबाइल इज अ depreciating asset, और जो भी चीज़ है जिसका depreciation होने वाला है, सपोज कार, मोबाइल, this type of asset is a depreciating. Productive asset can be a stock, mutual fund, real estate is a productive asset. तो आप हमेशा कोशिश करिए आप productive asset में पैसा लगाए rather than depreciating assets में. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न इन दिस. एंड ऑल्सो दैट आई हैव ऑल्सो सीन मेनी केसेस इन माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि पीपल नॉर्मली कंजूसी दिखाते हैं. अगर कोई चीज़, सपोज अगर मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सेल का या कोई पावर पॉइंट का या कोई भी चीज़ जिससे आपका स्किल डेवलप हो रहा है, तो 500-1000 लगेगा, तो वहाँ पर आप कंजूसी दिखाओगे. बट अगर आपको मैं बोलूँ कि चलिए आज सिनेमा चलते या कोई मूवी चल लगा है, किसी घूमने चलते हैं, तो वहाँ पर आप, या कोई इधर मॉल में डिस्काउंट लगा है, आप 2 मिनट भी नहीं सोचोगे, आप ऊपर वो खर्चा कर दोगे. दैट इज़ अ वेरी, आप एक कोर्स में आपको मन नहीं करता करने का, जो आपको आपका लाइफ बदल सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट आप टाइम वेस्ट करोगे कुछ अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज देख के. तो दैट इज़ ऑल्सो, टाइम इज़ मनी. इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, देन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग मनी. So if you're not able to control your time, if you're not able to productively use your time, actually you are also destroying your happiness slowly and steadily. याद से ज़्यादा कि अगर आप टाइम की इज्जत नहीं करोगे, पैसे की इज्जत नहीं करोगे, तो अगर आप टाइम और पैसे की इज्जत नहीं करोगे, तो वो भी आपका टाइम और पैसा आपका इज्जत नहीं करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग. यू हैव टू रेस्पेक्ट योर टाइम एंड मनी. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट अगर जो नॉर्मली पीपल they fall for this lottery scheme, 21 दिन में पैसा डबल, like a network marketing और FNO or intraday, without having the proper knowledge, or even cryptocurrency or anything, without having the proper knowledge वो लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. तो दिस इज़ व्हाट द पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ये सब गलती आपको नहीं करनी है. जैसे अब एक चीज़ और जो इसमें इम्पॉर्टेंट, जो लास्ट थिंग मैं बोलूँगा इसमें, कि एक होता है गेटिंग वेल्दी, एक होता है स्टेइंग वेल्दी. स्टेइंग वेल्दी ज़्यादा मुश्किल काम है पैसा, और एक चीज़ स्टेइंग वेल्दी मुश्किल काम है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसा कम है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो पैसा है उसको मैनेज नहीं कर सकते हो. जितना भी है आपके पास उतना में आप खुशी रहने का कोशिश करिए. धीरे धीरे पैसा बढ़ जाएगा, और जितना भी है उसमें आपको मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज,
अगर आपके पास एक रोटी भी है खाने को, तो एक रोटी में आपको खुश रहना चाहिए और आपका पेट भर जाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं कि मेरा दोस्त का मैं वो ये चीज़ खा रहा है और मैं ये चीज़ खा रही हूँ, या जो भी खा रहा हूँ वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको कंपेयर नहीं करना है, जो भी है उतना में आप खुशी रहिए। धीरे धीरे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी है वो इम्प्रूव होते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक और चीज़ जो साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखने को मिलती है इज़ नो व्हाट इज़ एनफ फॉर यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए एक समय के बाद आपको दूसरा को भी देना, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ये नहीं कि आपको पैसा ही पैसा कमाने के पीछे भागना है। आपको एक समय के बाद आपको सोचना चाहिए कि ये हाँ इतना पैसा काफ़ी है मेरे लिए ज़िंदगी में जी खुशी रहने के लिए, अब मेरे को दूसरा को भी देना है कुछ, दूसरा को भी काम आना है, सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ तो देना है, ज्ञान देना है या पैसा देना है, कुछ भी। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू गिव बैक। यू शुड नो कि यू शुड नॉट बिकम ग्रीडी टू मच कि मुझे को और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, मेरे को शो ऑफ करना है। दैट शुड नॉट बी द केस। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों कि पैसा से आप सिर्फ आपको अपना बेसिक नीड्स वांट्स उतना ही काफ़ी होता है पैसा। अगर आप अपना पैसा से अपना ग्रीड को अगर करने का कोशिश करोगे अपना सेटिस्फाई, देन यू विल बी इन ट्रबल वन डे एंड एक्चुअली दैट विल मेक यू मेक बिग मिस्टेक्स इन लाइफ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑल्सो दैट यू लर्न फ्रॉम दिस बुक। तो आई होप कि मैंने सारा वीडियोस में पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और कोई दूसरी बुक्स की रिव्यू करनी हो तो उसके बारे में भी आप लोग को बताइएगा, ठीक है। आई होप मैंने सारी पॉइंट्स को कवर की है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, एक लास्ट पॉइंट ये था, हमेशा एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए आपको। आई वॉज मिसिंग दिस पॉइंट, तो ऑलवेज हैव अ इमरजेंसी फंड विथ यू। दिस इज ऑल्सो टोल्ड इन दिस बुक। आपको 20% एटलीस्ट इमरजेंसी लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। तो आपका लिक्विड रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल इन कोविड आपके लिक्विड पैसा होना चाहिए कि आपको वो सारा पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो भी एक होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एकदम सोच समझ के करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग के और भी वीडियोज़ है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। See you next time.